हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कंपटीशन। यहाँ पर हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, व्याकरण के हैं, अलंकार के हैं। ठीक है, आज इनको हम यहाँ कर लेते हैं। आज संडे है, संडे को आपको व्याकरण की क्लास मिल जाएगी। उसमें 100-200 क्वेश्चन मैं एक साथ करा दिया करूँगी। काव्य शास्त्र और साथ में व्याकरण, और इसके अलावा डेली हमारी हिंदी साहित्य की ही जो क्लास है वो चलेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे डेली भी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। अगर हम कहें कि यह मेरा घर है, वह मेरी किताब है, ठीक है, यह तुम्हारा घर है, यह यानी कि ये क्या कर रहा है, पूरा निश्चय है इसके बारे में कि यह मेरा ही घर है। ठीक है, यह मेरा ही घर है, ये इसमें एकदम निश्चित है ये बात। ठीक है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक का मतलब होता है जो अपने लिए यूज होता है, जो आप होता है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक में आप सभी जानते हो, पुरुषवाचक में मैं और हम, ठीक है, मैं, हम, तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक में आप सभी को पता है जो और सो, ये दो जो सर्वनाम होते हैं, जो और सो, ये संबंधवाचक में आते हैं। ठीक है, यह जो सर्वनाम होता है वो निश्चयवाचक होता है। कोई, कौन, ये जो सर्वनाम होते हैं वो अनिश्चयवाचक में आते हैं। ठीक है, सर्वनाम टोटल 11 होते हैं, उनको आपको याद रखना है कि कौन सा कौन से के साथ आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, ये चिन्हित करना है आपको। सर्वनाम पद कौन सा है? राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो राधा को आप देख सकते हैं, राधा किसी लड़की का नाम है। ठीक है, और सुंदर, सुंदर विशेषता बताई गई है किसी की, और विभीषण भी क्या है, हमारी संज्ञा है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, संज्ञा हो गए। और सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जो वह है, ये हमारा क्या है, वह हमारा राइट ऑप्शन है। वह हमारा सर्वनाम में आता है। ठीक है, वह क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। राधा जा रही है, वह जा रही है। ठीक है, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। को किस कारक की विभक्ति है? तो कारक होते हैं 8। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। वैसे किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक की जो संख्या है वो 6 मानी गई है। लेकिन यहाँ पर हमें सबके जो कारक चिन्ह होते हैं, सबके कारक चिन्ह पता होने चाहिए। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए, ठीक है, सीता के लिए, और क्या किया, मतलब मार डाला, है ना, मार डाला। तो यहाँ पर हमारे कुछ इसमें निकल जाते हैं। ये एक मतलब वाक्य है जिससे हम कारक को याद रखते हैं, लेकिन आप सीधा भी याद रख सकते हो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से, है ना, अपादान से संबंध काके की अधिकरण म पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, ये जो होते हैं इनके चिन्ह होते हैं कारकों के, आपको याद रखने हैं। अब को किसके साथ आया है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, राम ने रावण को, रावण क्या है, कर्म है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। संबंध का काके की होता है, अपादान का मतलब होता है से, और कर्ता का जो विभक्ति होती है कर्ता की वो होती है ने। आगे चलते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इन विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चिन्हित करना है। हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर होता है, ये बताना है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, लिंग निर्धारण जो किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के आधार पर किया जाता है, ना कि विशेषण, क्रिया या सर्वनाम के आधार पर। ठीक है, राधा जा रही है, राधा लड़की है, तो जो हमारी क्रिया है वो भी क्या आएगी, लिंग निर्धारण किसके आधार पर हो रहा है? तो ये लड़की के आधार पर हो रहा है। ठीक है, जा रही है। और हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार, तो संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हम बताते हैं वो संज्ञा शब्दों का ही होता है, लिंग निर्धारण संज्ञा शब्दों का ही तो होता है ना।
कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करना है। कौन जो सर्वनाम है उसका गुणवाचक शब्द क्या होगा। कितने, कैसा, कितना, किस। ठीक है, ये 4 शब्द दिए गए हैं। तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द क्या होगा, तो ये होगा कैसा। ठीक है, ये क्या होगा, कैसा होगा। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द क्या होगा, कैसा होगा। बाकी के असंगत हैं। रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। रहीम संज्ञा आप सभी जानते होंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है, रहीम, रहीम किसी का नाम है तो ये होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। किसी पर्सन का मतलब किसी पर्सनल इंसान चीज का नाम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनना है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो रेखांकित पद देखो यहाँ पर आया है को। अब आप अभी ये कहेंगे कि कर्म आएगा इसमें, लेकिन बिल्कुल कर्म नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एक कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, यहाँ पर है संप्रदान। अगर किसी को कुछ देना होता है, ठीक है, अगर किसी को कुछ देना होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है, कारक होता है, तो ये संप्रदान कारक होता है। ठीक है, कौन सा होता है, संप्रदान। और देना भी ऐसा जो हम वापस ना लें। ठीक है, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। इसमें ये नहीं लिखा है कि उसने 2 पुस्तकें ऐसा मतलब दे दी उसको। ठीक है, जहाँ पर दान करने की बात होती है या कुछ देने की बात होती है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। आप वहाँ मत जाइए, आप वहाँ मत जाइए, मत जो शब्द है ये अंडरलाइन शब्द है। ठीक है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा, निषेधवाचक, निपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण। तो यहाँ पर मत, आप वहाँ मत जाइए, यहाँ पर निषेधवाचक अव्यय है। अव्यय अविकारी शब्दों को बोलते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या लिंग के आधार पर जिनमें बदलाव नहीं होता है, वो होते हैं अव्यय। ठीक है, निषेध का मतलब होता है मनाही होती है किसी चीज की। आप वहाँ मत जाइए, ये निषेधवाचक अव्यय है। ठीक है, निपात वो शब्द होते हैं जिन पर जोर दिया जाता है। मैं ही वहाँ जाना चाहता हूँ, तो इसमें ही जो शब्द है वो निपात शब्द है। किस वाक्य में विधेय विशेषण है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है, सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। तो यहाँ पर विधेय की बात कर रहा है। जो वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होते हैं जो हमारे क्रिया से पहले आते हैं, क्रिया या विशेषण से पहले आते हैं। ठीक है, और विधेय वो होते हैं जो विशेष्य के बाद में आते हैं, यानी कि संज्ञा के बाद में आते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो मेहुल का घर आलीशान है, ये क्या है, आलीशान। आलीशान क्या है, ये विधेय विशेषण में आ रहा है। आगे चलते हैं। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो इस वाक्य में रेखांकित पदबंध कौन सा है, मतलब पदबंध कौन सा है, यहाँ पर आपको ये बताना है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, संज्ञा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। ठीक है, पुरस्कार पाने वालों में हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो विद्यालय के छात्र हैं यहाँ पर रेखांकित, और ये कौन है, संज्ञा है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, कर्म कारक के लिए को प्रयुक्त किया जाता है। आगे चलेंगे। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तोता डाली पर बैठा है, मैं या पर, मैं या पर, ये दोनों जो विभक्ति हैं वो किसकी होती हैं, तो अधिकरण कारक की होती हैं। ठीक है, वह घर में बैठा है, वह किनारे पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है। किसी चीज को आधार बना करके जब हम क्या करते हैं, बैठते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये होता है अधिकरण कारक। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद है जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। दशरथ के पुत्र राम ने
रावण को मारा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम देखो, राम ने कर्ता कारक हो गया, रावण को यहाँ ये भी जरूरी है ना, मारा ये भी जरूरी है। दशरथ के पुत्र, यहाँ पर जो पुत्र शब्द है, पुत्र जो शब्द है ये सबसे कम योग्यता रखता है किसकी, कारक बनने की, ठीक है। सबसे कम योग्यता क्या रखता है, दशरथ के पुत्र, मतलब पुत्र जो पद है, पुत्र जो पद है, केवल एक पुत्र वाला मतलब जो पद है वो हमें बताना है। आगे चलते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो ये 6 कारक मानते हैं। आगे चलते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, अलगाव हो रहा है। अलगाव होने के जहाँ पर स्थिति होती है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। मेरे घर से आपका घर तुलनात्मक चीजों में, और जो अलगाव वाली स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। कारक के भेद कितने होते हैं, तो ये कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया, मैं छल से में कौन सा कारक है, उसने उसे छल से पराजित किया, कौन सा कारक है इसमें, कर्ता, करण, अपादान या कर्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर देखो छल से पराजित किया, इसमें करण यानी कि करण कारक एक साधन, साधन उसने किसको बनाया, छल को बनाया, ठीक है। और साधन का जब कहीं पर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर करण कारक होता है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है, उससे अच्छे तो आप हैं, मैंने अभी आपको बताया। जहाँ पर तुलना की जाती है किसी चीज की, ठीक है, तुलना जब की जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। दोनों में कहीं ना कहीं क्या बताई जा रही है, डिफरेंस मतलब बताया जा रहा है, ठीक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है, तो ये अधिकरण कारक, अभी आपको बताया आधार जहां पर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक कहा जाता है। करण कारक किस वाक्य में है, करण कारक इनमें से किस वाक्य में है, राम को फल दो, राम को फल दो, ये कौन सा हो गया, ये तो करण कर्म कारक हो गया, है ना, राम को फल दो। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, यहाँ पर संप्रदान भी हो सकता है और कर्म भी, वह कलम से लिखता है, वह यह राम की पुस्तक है, संबंधवाचक हो गया, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया, क्योंकि वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो हमारा वह कलम से लिखता है, साधन यहीं पर है, और ये हमारा करण कारक है, ठीक है। कौन सा है, करण कारक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर हम किसी वस्तु का यूज करके, वस्तु का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, वह ट्रेन से मथुरा जा रहा है ना, वह बस से जा जा रहा है, वह बस से गया, इस तरह का जब हम प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का प्रयोग जहाँ पे हो रहा है, साधन का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे करण कारक होता है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार कौन सा होता है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होता है ये बताना है। तो यहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ पर एक ही शब्द, शब्द केवल एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, है ना। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द में ही कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, इसका याद रखना है। आगे चलते हैं। जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी, जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखो, जो बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई, इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर हमें बड़ी ई या बड़ा ए लगाना होता है, कहाँ पर छोटी है ना। ये बड़े छोटे ना बड़े गड़बड़ कर देते हैं। और जगदीश की हमारी जो सही होगी, देखो जगत, जगत प्लस में ईश, जगत प्लस में ईश, सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पर बड़ी ई है, तो यहाँ पर भी बड़ी ई ही आएगी, है ना, यहाँ पर भी बड़ी ई आएगी। और जगत इसलिए आया है क्योंकि जगत प्लस में ईश जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या होता है, ये व्यंजन संधि इसमें होगी, व्यंजन संधि होती है जहाँ पर व्यंजन और स्वर को मिला करके क्या बना है, ये
व्यंजन संधि यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में जाकर के बदल जाता है। त थ द, ये द में जाके बदल गया है, ठीक है, जगदीश बन जाता है। जो आगे देखते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर केवल 30 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा क्वेश्चन जरूर देखने हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डेली की जो हिंदी साहित्य की हमारी क्लास रहेगी उसमें 8-10 क्वेश्चन मैं साथ में व्याकरण के करवा दिया करूँगी, लेकिन क्लास तो हमारी साहित्य की ही चलेंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसे याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या व्यतिरेक। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। सो स यहाँ पर स जो वर्ण है उसकी कई बार आवृत्ति हुई है, 4 बार है ना, 4 बार है, 3 बार है, ठीक है। सु सु सु, तो कई बार जो आवृत्ति हो रही है वहां पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होने से क्या होता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, कर देना अभी, ठीक है। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए, इसमें कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए, इसमें अलंकार बताना है। ये जो अनुप्रास अलंकार है उसी के यहाँ पर भेद दिए गए हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के भेद दिए हुए हैं, छेका अनुप्रास, वृत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर पहचानना थोड़ा सा क्या है, कठिन है। जननी तू जननी भई, तो यहाँ पर अलंकार है हमारा, देखो यहाँ पर लाटा अनुप्रास आ रहा है, ठीक है। लाटा अनुप्रास आ रहा है जब किसी, यहाँ पर वर्ण नहीं बल्कि शब्द को देखा जाता है लाटा अनुप्रास में, जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। एक ही शब्द की या वाक्य खंड की 2 बार आवृत्ति हो रही हो और अर्थ एक ही रहे, ठीक है। 2 बार आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ उसका क्या है? एक ही। ऐसे यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार में 2 बार एक शब्द आता है लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग होता है, और इसमें अर्थ एक ही रहता है। लाटानुप्रास जो होता है उसमें शब्द भी एक ही रहता है और उसका अर्थ भी एक ही रहता है। वहां पर क्या होता है? लाटानुप्रास होता है, इसको याद रख लेना। और वृत्या अनुप्रास, इनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। छः का अनुप्रास कहाँ पर होता है? तो छः का अनुप्रास में स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, ठीक है। अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, क्रम से होती है, मतलब ऐसा नहीं है बीच में देखो जैसे ज यहाँ पर है और जा पर यहाँ पर है लेकिन बीच में ता गया, तो ऐसा नहीं होता है। छः का अनुप्रास में है ना, बिल्कुल क्रम से होती है आवृत्ति और एक से अधिक बार होती है। वहां पर क्या होता है? और यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ठीक है। वहां पर वृत्या, हमारा छः का अनुप्रास होता है। वृत्या अनुप्रास की बात करें तो एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, इसमें फिर क्रम की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर वृत्या अनुप्रास होता है, ठीक है। लाटा अनुप्रास शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ एक ही बार एक ही रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये मैंने अभी बता दिया आपको, आप देख लीजिएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? देखो ये अलंकार हुए, छंद हुए, रस हुए, ये काव्य शास्त्र है, ये व्याकरण, ये कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने अभ्यास में नहीं इनको रखोगे ना, तो इनको आप भूलना स्वाभाविक है। जो बहुत ही आसान हमें लगते हैं उदाहरण, उनको भी हम भूल जाते हैं। वैसे तो पढ़ाई सब कुछ ऐसा ही होता है, मैथ ऐसा ही होता है, ग्रामर ऐसा ही होता है, सब कुछ, लेकिन फिर भी ये हमारा हिंदी साहित्य का पार्ट थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा पार्ट है अगर हम कहें तो, है ना। काव्य शास्त्र का है, थोड़ा सा संस्कृत टाइप में आ जाता है और इनको भूलना स्वाभाविक है। अच्छे से इनमें कोई भी ज्ञाता नहीं बन पाता, ठीक है। अभी हमें ज्ञाता नहीं बनना है, पेपर पास करना है अपना, टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट, आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो एग्जाम के लिए आप इतना पढ़ लीजिए, डेली आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से जो पेपर है वहां तक पकड़ बन जाएगी। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कनक कनक 2 बार शब्द आए हैं लेकिन दोनों बार ही इनका जो अर्थ है ना वो अलग है, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बहुत ही फेमस है वैसे ये,
है ना, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहता। यहाँ पर वैसे तो यमक अलंकार है ना। क्यों है कनक कनक, यहाँ पे अनुप्रास क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति है, ना कि वर्ण की आवृत्ति दी हुई है। और कनक कनक एक बार सोने का, एक कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना, और एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। क्या है? धतूरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर दो बार जो कनक शब्द आया है उसकी दोनों बार ही अलग अर्थ है उसका, सोना और धतूरा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन अर्थ हर बार अलग रहता है, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अर्ज अजयो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, इसमें अलंकार बताना है। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार बताना है। श्लेष रूपक उपमा या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें एक शब्द की आवृत्ति तो किसी की होती नहीं है और सबका अर्थ भी हमें नहीं पता रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों है श्लेष अलंकार? क्योंकि जो श्रुति है, ये दो शब्दों में इसका दो अर्थ इसके निकल रहे हैं। ठीक है, दो अर्थ इसके निकल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है किस शब्द के कितने अर्थ हैं, इसलिए हम श्लेष अलंकार को थोड़ा सा पहचान नहीं पाते। मेरी सलाह आपसे यही है कि आप जितना हो सके अलंकारों का ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेना पेपरों से पहले, क्योंकि एक एक नंबर बल्कि पॉइंट से भी बच्चे रह जाते हैं और फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। तो जितना हो सके रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सके। मैं डेली बस जो क्लास लेके आ रही हूँ रिवीजन के लिए ही लेके आ रही हूँ, है ना। और मैं वन लाइनर जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन याद हो जाएं। लेकिन व्याकरण को हम वन लाइनर नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। व्याकरण की क्लास हमारी ऐसे ही चलेगी, है ना। जो जरूरी जैसे होती है मैं उसको वैसे ही कराती हूँ। तो आप डेली चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, यूजीसी नेट की अगर आपको तैयारी करनी है, नोट्स वगैरह भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, कुछ फ्री में कुछ पेड जैसे भी आपको चाहिए, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना शिक्षा कंपटीशन के नाम से। अभी तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल मंडे है और कल से हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगी जब भी होगा। तो उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मटेरियल है जो फ्री में भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, और जैसे भी मिलेगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी मादकता, ये शायद दोबारा आ गया है ना। हाँ, ये दोबारा आ गया है, यमक अलंकार है इसमें। ठीक है, इसको अब हम नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हैं उर्वशी समान। उपर्युक्त दोहे में अलंकार बताना है यहाँ पर। तो पर बारों उर्वशी, तो पर बारों उर्वशी, यहाँ पर देखो उर्वशी, ये उर्वशी, ये उर्वशी, ये उर्वशी, 3 बार उर्वशी का प्रयोग हुआ है, लेकिन तीनों ही बार जो इसका अर्थ है ना वो क्या है? अलग है। तीनों ही बार इसका अर्थ जो है अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अलंकार कौन सा है इसमें? यमक अलंकार है। उर्वशी, एक उर्वशी का मतलब होता है तो पर बारह उर्वशी। यहाँ पर इसका अर्थ है अप्सरा। उर्वशी आपने नाम सुना होगा, अप्सरा है। दूसरी जो उर्वशी है, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का यानी कि हृदय में बसी, दिल में बसी। ठीक है, दिल में। और तीसरी उर्वशी का मतलब है उर्वशी के समान यानी कि माला। ठीक है, तीनों ही बार उर्वशी का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उड्डूगन केशव दास, और कवि खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सूर सूर तुलसी शशि उड्डूगन केशव दास, और कवि खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। इसमें बताना है हमें अलंकार कौन सा है। यहाँ पे देखो सूर शब्द 2 बार आया है, सूर शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका जो अर्थ है वो अलग है। एक सूर का मतलब है यहाँ पर सूर्य, और दूसरे सूर का अर्थ है यहाँ पर सूरदास। ठीक है, सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर यानी कि सूरदास क्या है? सूर्य के समान बताया गया है। तुलसीदास को शशि यानी कि चंद्रमा के समान बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर क्या है?
यमक अलंकार हो गया, क्योंकि दोनों बार जो अर्थ है वो अलग है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देख लेते हैं। चिरजी वो जो री जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। विरस भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो हमारा जो अलंकार है वो तो हो जाएगा श्लेष। क्या हो गया भाई, गला सो रहा है, कल से होली में ज़्यादा ही पीक करे कुछ। चलते हैं। श्लेष अलंकार क्यों है? विरस भानुजा का भी यहाँ पर एक से अधिक अर्थ है और हलदर का भी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अर्थ इसमें चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। तो यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसको मैं बाद में अगली क्लास में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो चलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक कर